अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ। डियर व्यूअर्स, जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर कि इस चैनल में मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊं और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेस से। तो उसी सिलसिले में आज 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 उसकी तीसरी वीडियो आपकी खिदमत में यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहते हैं उनमें से मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट्स उनकी लिख दी हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये करते हैं, इसके साथ ही कुछ और क्वेश्चन है वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर ही एडिट कर दूँगा। तो आइए टॉपिक की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें गिवन है ए और बी, ये दो मैट्रिसेस हैं और हमने ये दो पार्ट सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है 3 a माइनस 2b इज़ इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है। अब देखें, इस टाइप की चीज़ हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। हमने करना क्या है, 3 को a से या a को 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी कोई मैट्रिक्स किसी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो उस मल्टीप्लिकेशन का एक नाम मैंने आप लोगों को बताया था, उस मल्टीप्लिकेशन का नाम है, क्या नाम है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल ठीक। तो हमने 3 और a इनके दरमियान स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर 2 और b इनकी भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद इन दोनों को माइनस करना है। तो ये इस टाइप की चीज़ें हम क्योंकि पहले कर चुके हैं तो जस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है कि ये हमने फाइंड करना है। तो ये आपने ख़ुद ट्राई करना है। मैं आपको ये क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट जो है वो करा रहा हूँ। इसमें ट्रांसपोज इन्वॉल्व है। वैसे तो हम लोग ट्रांसपोज भी कर चुके हैं। अगर ये भी मैं आप पे छोड़ दूँ तो फिर आप कहेंगे कि चैनल का क्या फ़ायदा है, हर चीज़ तो हमने करनी है। तो इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है। हमने इसे फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमने फाइंड करना है, 2 a ट्रांसपोज माइनस 3 b ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? 2 a ट्रांसपोज क्या होगा? a ट्रांसपोज ये होगा कि a के जो एंट्रीज़ हैं इनमें रोज़ को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, या उसमें से और क्या प्रोसेस होता है, या फिर हम कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं रोज़ को कॉलम में कर रहा हूँ। 1 - 2 ये पहली रो है तो इसे पहला कॉलम बना देंगे। 3 4 सेकंड रो है तो इसे सेकंड कॉलम बना देंगे। फिर माइनस आगे है 3 b ट्रांसपोज, 3 लिखें और b ट्रांसपोज, ये b लिखा हुआ है। अब इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? 0 7 ये पहला कॉलम बन जाएगा। -3 8 ये सेकंड रो है तो ये क्या बन जाएगी? ये सेकंड कॉलम बन जाएगी। -3 और ये 8। अब आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर अगेन हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो वी विल गेट 2 × 1 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4। यहाँ पर -4 आएगा, -4, 2 4s are 8। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेगेटिव साइन एज इट इज़ लिखा हुआ है तो इसलिए जस्ट 3 मल्टीप्लाई होगा। अगर हम -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन नेगेटिव साइन हमने ये लिखा हुआ है तो नेगेटिव साइन अभी इफेक्ट कोई नहीं डालेगा। अभी जस्ट हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है इनके साथ। तो ये बनेगा 3 × 0 0, 3 × -3 -9, 3 × 7 7 3s are 21 और 8 3s are 24। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करना है। माइनस सेम वही प्रोसेस है जैसा कि हम प्लस करते हैं। प्लस और माइनस एक ही चीज़ होती है, जस्ट वो प्लस और माइनस आपने करना है। बाकी जो प्रोसेस है उसका मतलब जो हम ऑर्डर को चेक करते हैं वो सारा प्रोसेस सेम है, ऑर्डर सेम है। तो इट मीन्स दैट दीज टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करें तो क्या बनेगा? 2 - 0 6 माइनस और ये वाला माइनस, ये हो जाएगा +9। ठीक है ना, ये माइनस और ये माइनस। इसके बाद -4 और -21। नेक्स्ट 8 - 24। अब इसे सॉल्व करें। यहाँ पे 2 6 + 9 15, -4 -21 -25, 8 - 24 -16। दिस इज द आंसर। ओके, तो व्यूअर्स अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
इस क्वेश्चन के अंदर ये 2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लिकेशन किस टाइप की है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। 3 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इक्वल टू ये लिखा हुआ है। इन दोनों को आपस में सॉल्व करके उसके बाद इसके साथ इक्वल लिखकर कंपेयर करके हमने करना क्या है, फाइंड ए एंड बी। हमने ए और बी, ये 2 अननोन्स हैं, मैंने नीचे डैशेस लगाई हुई हैं इनको हमने फाइंड करना है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था, उसके अंदर भी इसी कैटेगरी का था कि 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल थी, वहाँ पर ए बी सी डी की हमने 4 चीज़ों की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। है ये भी उसी टाइप का, लेकिन इसको पहले थोड़ा सा और भी प्रोसेस है वो हमने करना है। तो पहले 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये बनेगा 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, नेगेटिव क्योंकि ये नेगेटिव था, 2 into a 2a प्लस, अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 1 जार 3, यहाँ से 3b, 8 3 जार 24, 3 4 जार 12 माइनस क्योंकि ये नेगेटिव 4 है, इक्वल टू 7 10 18 और 1। नाउ वी हैव टू ऐड दीज 2 मैट्रिसेस, इन दोनों को आपस में ऐड करें तो ये बन जाएगा 4 + 3। एडिशन हम कई दफ़ा कर चुके हैं, मेरे ख्याल अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। 8 + 3b -6 + 24, 2a - 12 इक्वल टू 7 10 18 और 1। अब देखें 4 + 3 विल गिव अस 7। ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि 8 अलहदा चीज़ है और 3b ये कुछ और है, तो ये दोनों एक जैसी चीज़ें आपस में सॉल्व होती हैं। तो ये एज इट इज़ रहने देंगे इसको, 8 + 3b -6 + 24 ये 18 आ जाएगा। फिर 2a और 12 ये भी 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इसलिए इनको भी एज इट इज़ ही हम रहने देंगे। तो ये आ जाएगा 2a - 12 इक्वल टू 7 10 18 और 1। अब देखें अगर इन दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करें तो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल है, ये थर्ड एलिमेंट क्योंकि सेकंड ये था, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये जो सेकंड और फोर्थ एलिमेंट है ये भी इसके सेकंड और फोर्थ के इक्वल होगा। तो हम लिखें क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, और इक्वल मैट्रिक्स के हमने ये पढ़ा था कि इक्वल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जिनके अंदर रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल होती है, यानी वो दोनों आपस में उनके जो ऑर्डर्स हैं वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। सिमिलरली द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आल्सो भी सेम, तो ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तो लिहाजा ये दोनों तो हमें नज़र आ रहे हैं इक्वल है, इन दोनों को हम खुद से लिखेंगे कि ये भी इक्वल होने चाहिए, और फिर वहाँ से हम ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट 8 + 3b इज़ इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 है। और सेकंड इक्वेशन लिखिए 2a - 12 इक्वल टू 1, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, यहाँ से b की वैल्यू निकालने के लिए 8 को राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो रहा है, उधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 3b इज़ इक्वल टू 10 - 8, 3b इज़ इक्वल टू 2 हो गया 10 - 8, 3 से डिवाइड कर दें, b इज़ इक्वल टू 2/3, ये हमारा b का आंसर आ गया है। अब फ्रॉम 2 12 को उधर लेकर जाएं, 2a इक्वल टू 12 इधर नेगेटिव हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 + 12, तो 2a इज़ इक्वल टू 13, 2 से डिवाइड कर दें तो a क्या हो जाएगा 13/2, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, तो व्यूअर्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके 6 पार्ट्स हैं और इसमें कुछ पार्ट्स एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, ठीक है, सिर्फ जस्ट मैट्रिसेस चेंज हैं a और b, बाकी प्रोसेस सब के अंदर सेम ही है। अब देखें इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने करना है a + b होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। अब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट पार्ट में पॉजिटिव साइन है और सेकंड पार्ट में नेगेटिव साइन है। तो मैं आपको इसका सेकंड पार्ट कराऊंगा, फर्स्ट पार्ट आपने इसका खुद से ट्राई करना है,
ठीक है, फर्स्ट में प्लस करना है और सेकंड पार्ट में माइनस करना है। मैं सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए सेकंड पार्ट, इसमें लिखा है a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड में रहा है a माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो पहले तो करेंगे हम a माइनस बी, तो लिखें a को लिखें पहले, a में है 1 2 0 1, फिर माइनस b को लिखें, उसमें है 1 1 2 0, और इस सारे का फिर हमने ट्रांसपोज करना है। पहले माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज करेंगे। अब पहले माइनस कर लें इसको, क्या बनेगा 1 माइनस 1, फिर 2 माइनस 1, फिर 0 माइनस 2, तरतीब से पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। अब ये फोर्थ की बारी है, 1 माइनस 0, फिर इसका आपने ट्रांसपोज करना है। अब देखिए 1 माइनस 1 0 आएगा, 2 माइनस 1 1 होगा, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 0 1, इसका हमने ट्रांसपोज करना है। अब ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज को कॉलम बनाएंगे। तो पहली रो को पहला कॉलम बना दें 0 1, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें, ये आपका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड पर क्या है, पहले ट्रांसपोज करना है ए का और बी का, उसके बाद माइनस करना है। तो लिखें इधर राइट हैंड साइड इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज। ए में क्या था 1 2 0 1, तो पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट माइनस बी ट्रांसपोज करना है, तो बी ट्रांसपोज ये लिखा हुआ है, बी ये लिखा हुआ है, इसका ट्रांसपोज करें। पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। अब इसको माइनस करना है, माइनस का वही तरीका पहले भी कर चुके हैं कई दफ़ा। अब ये 1 माइनस 1, 0 माइनस 2, 2 माइनस 1, 1 माइनस 0, सॉल्व करें इसे, तो ये आ जाएगा 0 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, इसको लिख लें नंबर 2। अब देखें 1 और 2 दोनों का आंसर सेम है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, इधर प्लस आएगा, इधर प्लस आएगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ मैंने माइनस किया हुआ है, आपने ऐड करना होगा, फिर ट्रांसपोज लेंगे और ये आपका आंसर आएगा। इस टाइप की कोई चीज़ होगी, चेंज होगी मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ नेगेटिव साइन की जगह पॉजिटिव आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर 1 और 2 का आंसर दोनों का सेम आएगा। नेक्स्ट इसका देखिए थर्ड पार्ट। अच्छा, अब इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट सेम है। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। फिफ्थ पार्ट में ए की जगह उसने बी कर दिया है, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसी तरह से फोर्थ और सिक्स पार्ट ये दोनों सेम हैं। फोर्थ पार्ट में है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। इधर क्या लिखा हुआ है, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं आपको इसके बी वाले ये दोनों पार्ट फिफ्थ और सिक्स करा रहा हूँ, आपने थर्ड और फोर्थ ये खुद से ट्राई करना है। अगर ना हो तो उसको फिर आप मैसेज में लिख सकते हैं, मैं उसे दोबारा से आपको सॉल्व करवा दूंगा। ओके, तो व्यूअर्स इसका ये वाला फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने प्रूव करना है बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब व्यूअर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आप लोग उसकी डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं और वो ए के इक्वल आ जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें
और वो उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम ये कहते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। ओके, अब हमने क्या करना है, बी प्लस बी ट्रांसपोज, ये एक मैट्रिक्स हमारे पास आएगी, सॉल्व करेंगे इसे, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे और वो इसी के इक्वल आएगी, तब जाकर ये सिमेट्रिक होगी। अब देखें इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक हमें b चाहिए और एक b ट्रांसपोज चाहिए, b और b ट्रांसपोज चाहिए। तो सबसे पहले तो लिखें यहाँ पर b प्लस b ट्रांसपोज। तो b क्या है हमारे पास, ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसमें लिखा है 1 1 2 0, फिर प्लस आगे b ट्रांसपोज, इसी का ट्रांसपोज करना है आपने, पहली रो को पहला कॉलम बना दें, 1 1 और 2 0। अब इन दोनों को ऐड कीजिए। अब मैं एडिशन इसकी डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 0 + 0 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई है जिसे हमने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। तो अब क्या करेंगे, इसको लिख लें आप नंबर 1। अब आपने इसी मैट्रिक्स का यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, क्योंकि हमने इसी को सिमेट्रिक करना है। तो लिखेंगे b प्लस b ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। क्या करना होगा, पहली रो को पहला कॉलम बना दें, सॉरी यहाँ 3 आएगा, और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें। अब इसे लिख लें नंबर 2। देखें दोनों सेम हैं, एक मैट्रिक्स आई थी हमारे पास, हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो वो उसी के इक्वल है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 b प्लस b ट्रांसपोज, b प्लस b ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके है, ये b प्लस b ट्रांसपोज के। सो b प्लस b ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट इसका 6 पार्ट, इसमें क्या है, b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये मैंने एजन लगा दिया, ये वही चीज़ है, ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है, इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक ये होता है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, यानी a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर -a के आएगा देन a इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमने लिखना है 6 पार्ट b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब सबसे पहले तो आप b माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड करें, इधर प्लस किया था अब माइनस करना है, चीज़ें यही दो होंगी। b हमारे पास है 1 1 2 0 माइनस आगे है b ट्रांसपोज, यानी इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। पहली रो को पहला कॉलम बना दें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें। अब इन दोनों को माइनस करें, 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, 0 माइनस 0, फर्दर 1 माइनस 1 0 आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होगा, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई b माइनस बी ट्रांसपोज। इसको नंबर 1 कर लें। अब क्या करना है, ट्रांसपोज करना है ना, वो नेगेटिव के इक्वल आता है, तो ट्रांसपोज करें इसी का, b माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। अब हमारे पास नेगेटिव साइन बाहर आना चाहिए कॉमन, यहाँ पर तो नहीं आ रहा, तो हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, अंदर सबके साइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव साइन कॉमन लिया जाए तो ब्रैकेट के अंदर सारी चीज़ों के साइन चेंज हो जाते हैं। 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 0 एज इट इज़ रहता है। तो ये आएगा 0 माइनस 1, ये -1 जो है +1 हो जाएगा, ये 0 एज इट इज़ रहेगा। अब आप देखिए ये मैट्रिक्स वही 1 के अंदर जो लिखा हुआ है b माइनस बी ट्रांसपोज, उसी के इक्वल है नेगेटिव के इजाफे के साथ। तो हम इसे लिख लेंगे नंबर 2। अब देखें फ्रॉम 1 and 2 1
बी माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, नेगेटिव साइन, और ये किसके इक्वल था, 1 के हिसाब से ये बी माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। तो बस ये आप देखें नेगेटिव साइन कॉमन निकल आया इसका, यानी बी माइनस बी ट्रांसपोज का जब हमने ट्रांसपोज किया तो वो किसके इक्वल आया, माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल, यानी यही कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हम लिखेंगे सो बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो कि इस क्वेश्चन के साथ अख्ताम पजीर हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा पैगाम अपने दोस्तों तक पहुंचाइए कि इस चैनल पर कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर किए जाएंगे। अभी भी मैंने यही कोशिश की है कि जितने भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे आप लोगों को क्लियर कराए जाएँ, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मैं क्लियर करा भी रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।